आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं लोगेरिथम। ठीक है, आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा सा पढ़ा है क्लास 10th में लोगेरिथम के बारे में। जिसने भी एनटीएससी की तैयारी करी है या कोई भी और एक्स्ट्रा तैयारी करी है तो लोगेरिथम टॉपिक आया होगा, है ना। या फिर साइंस में हमने फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा पढ़ा है, या फिर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में भी लोगरिथम के बारे में डिस्कशन आता है। ठीक है, तो अभी मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो अभी जो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप और एक्स्ट्रा तैयारी भी करते हो तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा तैयारी भी करते हो तो भी वो तो काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोगरिथम टॉपिक है वो क्या है, एक लाइन लिखना शुरू करो। इन दिस चैप्टर, या दिस चैप्टर गिव्स अस, दिस चैप्टर gives us, this chapter gives us the rule to simplify, the rule to simplify some mathematical calculation, some mathematical calculations। This chapter gives us the rule to simplify some mathematical calculations। ठीक है भाई, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो हर सब्जेक्ट में आती है, और ये केवल क्या कह रहा है, ये केवल सिंप्लीफाई कर, ये रूल देता है। जैसे हम उसमें मल्टीप्लिकेशन को ये किस में सम में बदल देता है। ठीक है भाई, पावर को आगे ले आता है, पावर को मल्टीप्लिकेशन में ले आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल हम इसमें वो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर कुछ एक पॉइंट लिखते जाओ। नंबर एक लिखो, नंबर एक, any positive real number n can be represented in two ways। any positive real number can be represented by two ways। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है दो तरीके से। नंबर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और नंबर दो है लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है भाई, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक होती है लोगरिथमिक फॉर्म। लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है हम उसको n से लिख लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लोगरिथमिक फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 36 है, या फिर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, सपोज करो कि 81, 49 ले लो, 49 एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 49। ठीक है, तो इसको टू वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर एक, जो 49 है, मैंने जो एग्जांपल लिया 49 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 49 7 की पावर 2। ठीक है, 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49 होता है ना, तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ पे जो 7 है ये किसका काम कर रहा है? बेस। और जो 2 है वो किसका काम कर रहा है? एक्सपोनेंट का काम कर रहा है, एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, तो ये बेस होगी, ये एक्सपोनेंट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं लोगरिथमिक फॉर्म। 49 है वो लोगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे ये देखो, ये बेस का काम कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंट का काम कर रहे हैं, और ये किसका काम कर रहे हैं? एन का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ना, एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। नंबर एक एक्सपोनेंट फॉर्म और नंबर दो लोगरिथमिक फॉर्म। तो 49 लिया मैंने, तो यहाँ पे 49 इज इक्वल टू 7 की पावर 2, 7 बेस 2 एक्सपोनेंट 49 एन हो गया। ठीक है भाई, अभी इसको मैं लोगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा। देखो,
अगर इसको कैसे लिखूं, log 49, log 49, ठीक है, 7 बेस इज इक्वल टू 2। ये हो गया लोगरिथमिक फॉर्म। क्या हो गया ये, लोगरिथमिक फॉर्म, है ना। ये बेस का काम कर रहा है, ये बेस था, बेस ये रह गया, ये बेस एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट देगा। इसका मतलब इस फॉर्म में हम क्या पूछते हैं, व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होगी, ठीक है। इस फॉर्म में क्या पूछते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होगी, 7 की ये बेस, ये वही n का काम कर रहा है, और ये किसके का काम कर रहा है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो ये होगी हमारे पास कौन सी फॉर्म, लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये लोगरिथमिक फॉर्म हम जर्नल इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ये लोगरिथमिक फॉर्म होगी, ठीक है भाई। जैसे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू, सॉरी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर मैं इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो log ऑफ 8, log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ये होगी एक्सपोनेंट, है ना। तो अगर कोई पूछे लोग क्या मांग रहा है, एक्सपोनेंट मांग रहा है, लोग किसको क्या मांग रहा है, लोग अगर हम निकाल रहे हैं इसका मतलब एक्सपोनेंट आंसर आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है ये काम। एक और बात इसमें देखो, पहले मैंने बताया कि ये आरेख किसके लिए है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो नंबर एक बात तो यहाँ पे n मस्ट बी, इसमें पॉइंट लिख सकते हैं हम, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n जैसे ये हो गया log n, ठीक है, log n बेस a इज इक्वल टू x है। ये अगर लोगरिथमिक फॉर्म है, ये क्लियर आ रहा है, log n बेस a इज इक्वल टू x है। इसका मतलब एक की पावर एक्सपोनेंट, एक का कितनी एक्सपोनेंट है, x इज इक्वल टू n। यहाँ पे कंडीशन n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। n भी ग्रेटर देन 0 होगा, a भी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे n तो हमने पहले ही लिखा है कि ये आरेख के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, ठीक है। नंबर एक बात तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ही रखेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए भी ए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास कई प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 3 बराबर 8, पता है सबको 2 की पावर x, अगर हम 2 की पावर x करें, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 1/2 बराबर √2, है ना। पर अगर 2 की पावर x, सॉरी -2, अगर मैं यहाँ पे आ गया, अब अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे n तो पॉजिटिव ले रहा हूं, है ना, n तो क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। अगर n यहाँ पे ये n क्या है, ये बेस है, 2 की पावर ये बेस है ना। अब देखो अगर मैं बेस नेगेटिव लेता हूं, बेस नेगेटिव -2, अगर -2 लेता हूं तो -2 की पावर 1 -2, -2 की पावर 2 4, अगर -2 की पावर x, -2 की पावर x, तो फिर क्या हो गया, -2 की पावर x का मतलब, अगर कोई कहे कि नॉन, अगर इसकी वैल्यू 2 रखो, ठीक है भाई, -2 की पावर 3 रखो, बता दोगे। पर अगर पता ही नहीं है, मैं कहूं कि अब क्या इसकी पावर -1 या इसकी पावर 1/2 रख सकता हूं, -2 की पावर 1/2 रख सकता हूं, क्यों, रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं है, -2 कैन नॉट एग्जिस्ट, ये तो रियल ही नहीं है, कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर हमारे पास बेस माइनस में है, बेस माइनस में है, तो फिर एक्सपोनेंट के लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कंडीशन आ गई हमारे पास n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नंबर एक तो n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई, a भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव दोनों के लिए, और a = 1 नहीं हो सकता, a = 1 भी नहीं हो सकता है।
तो इसके लिए कुछ एक हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स समझ में तो आया ये। एक देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ एक, log ऑफ 512 बेस 8, दूसरा हो गया log ऑफ 81 बेस 3, तीसरा हो गया log ऑफ 4 बेस 2, ठीक है। चौथा हो गया log ऑफ 27 बेस 81, log ऑफ 100 बेस 10, ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, एक और लिख लेता हूं मैं, log ऑफ 9√3 और बेस है इसका 1/3, ठीक है, बेस है 1/3। 6 एग्जांपल्स की बात करते हैं हम एक बार। देखो, कोई कहे कि log ऑफ 512 बेस 8, इसको फाइंड करना है, कैसे करोगे? देखो, अगर मैं इसको इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूं, इसका मतलब 8, ये इक्वल टू एक्स है। इसको मैं अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? 8 की पावर x इज इक्वल टू 512, ठीक है। अब 8 की पावर x है, 8 की पावर x का मतलब 2, 8 को 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 पूरे की पावर x इज इक्वल टू, ये तो 2 की पावर 9 है, नहीं भाई, 512 2 की पावर 9। अब ये 2 की पावर 3x बराबर 2 की पावर 9, इंप्लाइज दैट 3x बराबर 9, इंप्लाइज दैट x बराबर 3। इसका मतलब x, ये वैल्यू कितनी आ गई? 3। हुआ क्लियर? सेकंड देखो, log ऑफ 81 बेस 3, log ऑफ 81 बेस 3, अगर मैं इसको x मानता हूं और इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूं तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, है ना। अब आगे बताओ, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, इसमें पुट अप करो तो log ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। ओके क्लियर? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो फिफ्थ एग्जांपल, इसका सॉरी फिफ्थ भी रहने दो, फिफ्थ ये कर लेते हैं एक बार। फोर्थ, log ऑफ 27 बेस 81, log ऑफ 27 बेस 81, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसको क्या मान लूं? x, इसका मतलब 81 की पावर x इज इक्वल टू 27, 81 की पावर x इज इक्वल टू 27, 81 3 की पावर 4 पूरे की पावर x, 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया log ऑफ 27 बेस 81, 27 बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। क्लियर? 6 एग्जांपल 6 लेते हैं। log ऑफ 1/3 बेस है 9√3, कैसे करें? लेफ्ट इसको x के बराबर, ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? ये लोगरिथमिक। इसको अगर मैं किस फॉर्म में लगाऊं? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लगाऊंगा तो ये 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 9√3, इसका मतलब 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 9 3 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 1/2। हुआ क्लियर ये काम? दिस इंप्लाइज दैट
1/3 का मतलब 3 की पावर -1 इंटू एक्स, 3 की पावर -x इज इक्वल टू 3 की पावर, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है तो 2 + ½ 5/2। इसका मतलब -x इज इक्वल टू 5/2 एंड x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। या फिर मैं बोल सकता हूं कि log of 9√3 बेस 1/3 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है भाई, तो ये, या फिर मैं इसको अगर इन वर्ड में कहना चाहूं तो क्या कहूंगा कि 1/3 की पावर, ये एक्सपोनेंट 1/3 की एक्सपोनेंट क्या होगी कि 9√3 आए। ठीक है भाई, तो लोगरिथमिक के ऊपर कंडीशन कौन सी होगी, अगर मैं इसको वापस लिखना चाहूं कि log of n बेस a एग्जिस्ट कब करेगा, n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो ये हो गया log। इसी का नेक्स्ट के लिए लेक्चर बनाते हैं हम। पहले ये सारे के सारे एक बार मैं इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ साथ के साथ है, वो क्वेश्चन करके देखो, और शुरू का ये छोटा सा लेक्चर बनाया है, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है।